स्वागत है आपको फिर से एक नए वीडियो में। किसी कारण से 4-5 दिन वीडियो नहीं आ पाई, तो उस सब के लिए माफी चाहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था जमीन की नापी का, कि जमीन की नापी कैसे करें, और हमने आखिरी में बताया था, आपसे एक वादा किया था कि हमने जो बालू है उसका नापी कैसे हुआ। जी हाँ, ट्रक पे बालू लोग खरीदते तो है, लेकिन उसकी नापी हर किसी को नहीं आती। आखिरकार कैसे होती है उसकी नापी, क्यों सभी लोग उसका नापी नहीं कर पाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे उसमें गलतियां खा जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि वो लोग फार्मूला तो सेम लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियों के कारण उसका सही सीएफटी नहीं निकल पाता है, जिस कारण से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे होगी बालू की नापी, वो भी एक पेपर पे डायग्राम के बना दिखा के। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे होगा खड़े ट्रक पे बालू की नापी। चलिए आइए आज हमको आपको बताते हैं कि कैसे बालू और गिट्टी की नाप होगी। जी हाँ, कैसे करें, वो भी ट्रक और ट्रैक्टर पर। जी हाँ, ट्रक और ट्रैक्टर पे कैसे नापी करें हम आपको बताते हैं। तो एक ट्रक बालू की कीमत पता करना है तो कैसे होगा। जी हाँ, माना कि एक ट्रक बालू की कीमत पता करनी तो कैसे होगा। सबसे पहले हम ट्रक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का पता करेंगे। जी हाँ, ऊंचाई का पता करते हैं। तो माना कि ट्रक की लंबाई, मान लीजिए किसी ट्रक की लंबाई 22.7 फीट है। जी हाँ, 22 फीट 7 इंची है। चौड़ाई 7 फीट 3 इंची है और ऊंचाई उसका 6 फीट 9 इंच है। तो बालू कितना होगा। नॉर्मली ट्रक में बालू भरा रहता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई तो दे देता है, पता करता है कि इसके अंदर कितनी सीएफटी बालू होगी, यानी उसके अंदर बालू की क्वांटिटी कितनी होगी। तो उसको पता करने के लिए मान लीजिए हमारी एक ट्रक है जिसकी लंबाई 22 फीट 7 इंची है, चौड़ाई उसकी 7 फीट 3 इंची और ऊंचाई जो अंदर का होता है कि कितना ऊंचा तक बालू भरा हुआ है, तो वो 6 फीट 9 इंच ऊंचाई है। तो इसको हम फॉर्मूला जो है हमारा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई के माध्यम से निकालते हैं। तो लंबाई 22 फीट 7 इंच है, उसके बाद ऊंचाई उसका 6 फीट 9 इंच और चौड़ाई 7 फीट 3 इंच है। तो चूंकि यह फीट में है तो हम इसको इंच में बदले थे। जी हाँ, क्योंकि यह फीट में है तो हमको इंच में बदलना होगा। तो 1 फीट, या देखिए 1 फीट बराबर 12 इंची होता है। 1 फीट बराबर 12 इंच होता है। तो आप देख सकते हैं कि सबका इंच कैसे करेंगे। जी हाँ, 12 इंच जो होता है उसको हम कन्वर्टेड करेंगे। तो 12 इंच बराबर 1 फीट, तो 12 गुने 22, जी हाँ 22 फीट, तो 264 आएगा। 264 इंच और 0.7 मतलब +7 इंच जोड़ देंगे, क्योंकि यह फीट में था और यह इंच में था, तो इंच को जोड़ना होगा। तो 271 इंच यहाँ हो गया। उसी हिसाब से चौड़ाई 12 से 84 + 3 87 इंच हुआ, और ऊंचाई उसकी होगी 12 × 72 + 9 81 इंच। तो हमको इंच में पता चल गया। तो फॉर्मूला जो कि मैंने शुरू में बताया था, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई मतलब 271 गुने 87 गुने 81, और 12 फीट 12 इंची का होता है, तो मैंने 12 12 12 कर दिया। तो इसका गुना करने पे 19,09,737, जी हाँ 19,09,737 आता है। और इसको हम भागा देंगे 1728 से। तो आखिरकार ये 1728 कहाँ से है, तो 12 गुने 12 मतलब 144, और उसको गुना करेंगे 12 से, तो 1728। तो अमूमन लोग इसको छुपा देते हैं, क्योंकि ये मैथमेटिक्स की तरीका है। लोग 1728 से सीधे भाग कर देते। तो जितना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आएगा उसको 1728 से गुना कर देंगे, तो ये आप आएगा 1105 सीएफटी। जी 1105 सीएफटी इस ट्रक में बालू। और कहीं कहीं ये 12 इंच हर जगह का नहीं है, कहीं 12 इंच का फीट होता है, कहीं आपको 11 इंच का ही फीट माना जाता है। तो 19,09,737 बट्टा
1584 से आप भाग देते हैं, ये वैसे जगह पे है जहाँ की 11 फीट का माना जाता है, 11 इंच का 1 फीट माना जाता है। तो यह 1205 CFT हुआ। जैसे यहाँ 1105 CFT था, यहाँ सीधे 100 CFT बढ़ गया, 1205 CFT हो गया। इसी को इतना ही बालू की क्वांटिटी बढ़ नहीं रही, बालू उतना ही है, लेकिन फीट के डिफरेंस होने के कारण देखिए कितना बढ़ता जा रहा है फीट। इसी को अगर 19,09,737 भागा 1440, जी हाँ, ये आपका अपने यहाँ जो होता है, ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में अमूमन यही नाप ही चलता है 1440 का, क्योंकि यहाँ 10 का फीट माना जाता है। ठीक, तो यहाँ 1440 का स्क्वायर फीट चल रहा है, तो इतना से भाग देने पे 1326 CFT बालू होगा। तो बालू की क्वांटिटी इतना ही हुआ, लेकिन उसी को हर अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से, जो आदमी इसमें 1105 रुपया 1105 CFT का पैसा देगा, और वही चीज सीतामढ़ी में 1326 CFT का पैसा देना होगा। तो सीतामढ़ी वाले के लिए खासकर ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, 1440, ये आपको सबसे ज्यादा मैंडेटरी जरूरी है। तो पता चल गया होगा कि कैसे होगा। इसी हिसाब से आप अगर उसकी चौड़ाई लंबाई कुछ भी हो, आप यहाँ से डिफरेंस करके कन्वर्टेड करके निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप बालू की नपाई अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और आगे इसी तरीके का वीडियो आपको बना के देते रहेंगे। तो शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।